नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। आइए आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने के लिए जा रहे हैं जो कि किसी का पहचान का मोहताज नहीं है। यह है हमारे कलानन यादव, जो कि सिविल कोड अररिया के एक सीनियर वकील हैं और बहुत ही अनुभवी वकील है। ये हमारे बहुत ही अनुभवी और बहुत ही संघर्षशील और हमारे गार्जियन भी है और ये पेशा से एडवोकेट है। कलानन जी एडवोकेट, सिविल कोड अररिया। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या राय दे रहे हैं हमारे बिहार में राजनीति उछल पुछल के बारे में। नमस्कार, आइए जानते हैं इन्हीं से कि यह क्या कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कलानन बाबू के विचार को अच्छे से। ये बहुत ही अनुभवी है और हमारे एडवोकेट जी सिविल कोड अररिया जी। ये तो तेजस्वी का सरकार ही सर्वश्रेष्ठ होगा। जी जी नीतीश तो घिसा पीटा सिक्का हो गया, जी पलट के उधर है पलट के उधर। जी और को छोड़ भी देना चाहिए अब गद्दी, जी दूसरे को मौका मिलना चाहिए, विकास होगा, जी प्रगति होगा, जी इनको छोड़ देना चाहिए। जी जी। सबसे पहली बात है कि जब बिहार में 17 महीने के अंदर नीतीश के सरकार में तेजस्वी यादव ने 4 साल 4 लाख नौकरी देने का काम किया, ये आश्रय किसको मिलता है? नीतीश कुमार को मिलता है या तेजस्वी यादव को मिलता है? तेजस्वी जी को ही मिलता है, क्योंकि 17 साल में नीतीश तो कुछ भी बहाली नहीं किया, जो किया तो बहुत कम किया होगा जी। लेकिन ये एक ऐतिहासिक कदम था और इसमें तेजस्वी जी का ही ज़्यादा श्रेय जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रेरणा पर नीतीश जी ने बहाली कार्यक्रम को शुरुआती दिया और बहाल किया। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। मैं तो पूर्ण रूपेण से इसका श्रेय तेजस्वी यादव को ही देता हूँ। साल में तो नीतीश कुमार जी ने तो इतनी बड़ी लंबी बहाली नहीं की जी। ये बहाली का श्रेय तो तेजस्वी जी को ही मिलना चाहिए। हालांकि उप मुख्यमंत्री के हैसियत से उन्होंने काफ़ी है अनुशासित ढंग से जी मुख्यमंत्री जी के वो प्रभाव में लाके दोनों सारे कार्यों को अंजाम दिया, इतनी बड़ी बहाली की है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। जी शायद मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के किसी भी फेडरल स्टेट में जी इतनी भारी मात्रा में बहाली नहीं हो पाई और ये तेजस्वी जी ही धन्यवाद के पात्र हैं। जी। अपने मन से महागठबंधन की सरकार को रहना चाहिए था, ज़्यादा विकास होता, ज़्यादा बहाली होती, लेकिन नीतीश कुमार की गलत नीति के चलते ये विकास को अवरुद्ध किया है और बिहार के लिए अच्छा दिन नहीं कहा जाए। जी। तो ऐसा आपका मानना है? हाँ, युवक है, अच्छा काम करेंगे, जी ईमानदार भी है, अनुशासित भी है। मैंने देखा कि मुख्यमंत्री काल में जी बहुत ही संयमित और अनुशासित ढंग से जी नीतीश जी के सरकार में हर एक कार्य को निभाया है। ये धन्यवाद के पात्र है। जी 12 तारीख को होता क्या है फ्लोर टेस्ट में। जी यदि नीतीश जी की सरकार गिरती है तो मुझे पूर्ण आशंका है कि नीतीश जी एक बहाना बना के यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं और इससे बिहार की प्रगति पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और चूँकि उनके पास तो कोई चारा है नहीं, जी वो तो सोचेगा कि भाई फिर राजद की सरकार, उनको अच्छा लगेगा नहीं। इसलिए हमें तो लगता है कि यदि फ्लोर टेस्ट में सरकार हारती है तो राष्ट्रपति शासन ही लगेगा। जी। ये कैसे दूसरा लगे? विकल्प हमको नहीं दिखाई पड़ रहा, जी कैसे लगेंगे ये? क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जी एनडीए की सरकार है। जी एनडीए का नीतीश जी घटक दल है, जी इनके इशारे पर ही केंद्र सरकार गवर्नर को निर्देश दे सकते हैं या नीतीश जी
ऐसा क्या कानून में प्रावधान है कि अगर दूसरे का बहुमत हो रहा है तो फिर आप इसमें राष्ट्रपति शासन लगवा दें? क्योंकि अभी बहुमत का तो सवाल है नहीं, जी। पहले की जो सरकार बन गई जी वो सरकार अपना विश्वास मत हासिल करेगी जी तो सरकार गिरेगी। जी तो पहली प्राथमिकता होगी कि गवर्नर साहब का क्या रुख होता है, जी हमारे राज्यपाल महामहिम जी जी इस संदर्भ में क्या निर्देश जारी करते हैं। जी यदि निर्देश देंगे जी तेजस्वी जी को या महागठबंधन को कि आप सरकार बनाइए जी। तो सरकार बन सकती है, जी अन्यथा तो मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए, नहीं बनेगा। जी। और वर्षे से जो है यादवों के विद्रोह में एक साजिश चल रही है जी और उसको लालू यादव के एक बहाना बनाया जाता है, जी लेकिन उसके निशाने पर सारे यादव लोग हैं। जी किनके निशाना पे? हम तो खुलेआम कहेंगे जी जो सत्ताधारी लोग हैं उसके निशाने पर यादव का अच्छा दिन लोग देखना चाहता नहीं। जी कौन जात ऐसा है जो अपने को संगठित नहीं होना चाहता, जी। कौन ऐसा परिवार है जो अपना को मजबूत नहीं बनना चाहता। जी तो हम तो कहेंगे कि प्रजातंत्र है, सबकी सहभागिता है, यदि हम सक्षम हैं, यदि हम योग्य हैं तो मुझे भी सरकार बनाने का हक मिलता है। जी अब कोई यह कह के कि यह यादव है जंगल राज है, हम इसमें विश्वास नहीं करते। जी ये सब राजनीतिक भाषण है, ये षड्यंत्र है। जी। अब आपको हम मिलवाने जा रहे हैं संतोष यादव। संतोष यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और राजनीति के भी जानकार हैं और पंचायत स्तर पे राजनीति में रुझान रखते हैं और राजनीति में बहुत दूर तक की सोच रखते हैं। संतोष यादव से भी मिलवाते हैं, आइए जानते हैं संतोष जी क्या कहना संतोष चाहते कुमार यादव जी घर श्यामनगर जी। वार्ड नंबर 12। घोड़ा का रेस इसलिए बना हुआ कि बीजेपी के उसको अपना औकात दिखा रहा है जी कि आज तक तो बीजेपी वाले महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चलाया। जी एक 38 साल का युवक जी। तेजस्वी यादव वो दिखा रहा है कि बिहार में क्या हैसियत है बीजेपी वालों का, जी और इतना भयभीत है अभी बीजेपी और जदयू वाले कि ये अपना विधायक बोधगया भेज रहा है बीजेपी वाला, आज ये भोज दे रहा है जदयू का। जी एक तो डर का माहौल तो है ये दोनों पार्टी में, जी और नीतीश कुमार का नाम सुनते सुनते बिहार के लोग इसका नाम सुनना पसंद नहीं कर रहा है। जी ये इतना इसका गिर गया है स्तर, जी इसको क्या कहा जाए। जी इसको बहुत बेसिया का भी रूप एक दिया जा सकता है, बेसिया का भी एक आचरण बढ़िया रहता है। जी ये तो बेसिया से ही स्तर इसका नीचे गिर गया है नीतीश कुमार का कि पलट के इधर पलट के उधर। जी अब इसका नाम पूरे बिहार के लोग जी। सुनना पसंद नहीं करता है नीतीश कुमार का, जी और इसका स्तर ये लोकसभा में पता चल जाएगा कि ये पार्टी कहाँ तक टिकेगा। जी। ये 12 तारीख का फ्लोर टेस्ट जो है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसी में तो इसका औकात का पता चल जाएगा नीतीश कुमार का जी कि फ्लोर टेस्ट में एक बच्चा कहाँ 75 वर्ष का नीतीश कुमार और एक 38 वर्ष का युवक तेजस्वी कुमार यादव आज 8 दिन से वो स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा है, और ये सारे लोग विधायक का भागम भाग लगा हुआ है। जी एक तो डर का माहौल तो पैदा किया, जी तेजस्वी का सरकार बने नहीं बने जी इसमें एक तो बता दिया हैसियत बीजेपी वाले को और जदयू वाले को कि 38 साल का युवक भी कोई खेला कर सकता है। एक डर तो पैदा हुआ ये दोनों में। ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन लालटेन हो गया बिहार में। जी बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि 17 वर्ष का कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा, जी और नीतीश और तेजस्वी जी के कार्यकाल रहा 17 महीना। जी ये 17 महीना में जो ये रोजगार मुहैया कराया जी और स्वास्थ्य के में जो सुधार किया, ये 17 महीना में ये सारा काम तेजस्वी यादव जी के द्वारा हुआ। जी क्योंकि ये थका हुआ मुख्यमंत्री था, इसको जगाया गया, और जगाने का काम नीतीश कुमार को जगाने का काम तेजस्वी यादव ने किया। जी क्योंकि 17 साल में कहाँ रोजगार दिया, कहाँ टीचर को कोई वैकेंसी निकाल सका, कोई स्वास्थ्य में सुधार कर सका। ये 17 महीना में एक युवा चेहरा तेजस्वी यादव ने ही ये सारा काम उनसे जबरदस्ती करवाया। जबरदस्ती करवा, जबरदस्ती मतलब ये काम करना पड़ेगा आपको। ये श्रेय किसको जाता है? ये तेजस्वी यादव को जाएगा। तो अब क्या लगता है अब बिहार में किनकी सरकार अच्छी काम करेगी? अब आने वाला समय में तो तेजस्वी का ही सरकार बनना तय है। जी ये तो अब नीतीश खत्म हो चुका है, ये नीतीश का पार्टी भी खत्म हो जाएगा। ये लोकसभा चुनाव के बाद कुछ चला जाएगा बीजेपी में, कुछ चला जाएगा राजद में।
ये नीतीश का पार्टी ही समाप्त हो जाएगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये हम जान रहे हैं ना। अब कल सम्राट चौधरी का बयान आप देख लीजिए कि हम अपने बलबूते पर मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब बिहार में दो ही पार्टी बच जाएगा, एक राजद और एक बीजेपी। ये जदयू पूरे तरह समाप्त हो जाएगा। जी। और अभी जो कहना चाहेंगे आप? अभी चर्चा ये चल रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष राजद का है, जी वो कुर्सी पर तो बैठेंगे ही। जी अगर ज़्यादा ये लोग बदमाशी करेगा, ये वाला जदयू वाला और बीजेपी वाला, जी तो ये कुछ विधायक को अथी कर सकता है, सदन से निष्कासित कर सकता है जी और सरकार को भी अल्पमत में ला सकता है विधानसभा अध्यक्ष। जी और जो नियमावली है जी उसी नियमावली के आधार पर ये अभी डटा हुआ है अध्यक्ष महोदय अवध बिहारी चौधरी जी। जी ये राजद का है, जी इसको तो विश्वास मत के द्वारा चुना गया था जी और इसको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लगेगा। जी। अगर अविश्वास प्रस्ताव में ये हट जाएगा अब तो फ्लोर टेस्ट में 12 तारीख को न लगाएगा, वो जी। तो नोटिस दिया है, वो नोटिस 14 दिन के बाद मान्य होता है, जी तो 14 दिन 12 तारीख को पुर जाएगा। क्या फ्लोर टेस्ट में फिर से तो फिर सरकार बना रहे हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि पहले सरकार अल्पमत में आ जाए नीतीश कुमार। जी। अब नीतीश कुमार का नाम हम लोग सुनते सुनते इसका नाम से अथी हो चुके हैं जी कि इसका नाम हम लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, नीतीश कुमार। जी और इसका उम्र भी हो चुका है, इसको अब राजनीति से संन्यास लेकर राजगीर में चले जाना चाहिए इसको बस डायरेक्ट। एक आईएएस अफसर का आप कितना दिन सेवा लेते हैं? एक आईएएस अफसर का एक मानक है कि आप इतना दिन हम सेवा ले सकते हैं, जी एक उम्र उसका तय सीमा है। जी देखिए ये राजनीति में लागू नहीं होता है कि आप 60 के हो गए आप राजनीति छोड़िए। जी इसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया नीतीश कुमार का, जी इसलिए उछल के इधर कर रहा है। जी हम तो कहते हैं पूरी तरह से इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जी ये कोई भी पार्टी में स्थिर होके नहीं रहा है। आज बीजेपी में है, कल लोकसभा चुनाव होगा, इसका सीट घट जाएगा, ये फिर किधर चले जाएगा। इसका स्तर बहुत गिर चुका है नीतीश कुमार का। अब तो लोग नाम भी सुनना पसंद नहीं करते नीतीश कुमार का। जी। धन्यवाद। आप अपना परिचय दें। मैं संतोष कुमार यादव, जी। श्यामनगर, वार्ड नंबर 12। जी फिर से बिहार में तेजस्वी का सरकार आ रहा है। हाँ, आने वाले चुनाव में तो तेजस्वी एकदम लीडर होकर बनेगा, पूरे जनता इसके साथ है। जी